खुद पर तब तक ध्यान केंद्रित करो जब तक तुम जीत न जाओ। इस बात को दोहराते रहो जब तक ये तुम्हारे दिमाग में छप न जाए। खुद पर ध्यान दो क्योंकि कोई और नहीं देगा। ये दुनिया तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए बनी है। अगर तुम हिचकिचाएं या आराम के पीछे भागे तो तुम सिर्फ हारोगे नहीं, भस्म हो जाओगे। जीवन एक युद्ध है। सभ्यता इसे छिपाती है, मिटाती नहीं। हर आदमी वर्चस्व की जंग में है। तुम शिकारी बनोगे या शिकार? कमजोरी को सजा मिलती है, दुनिया गिरे हुओं को खा जाती है। हर मुस्कान के पीछे एक एजेंडा है। दूसरों पर भरोसा करना दया नहीं, आत्महत्या है। अपनी धार तेज करो, दिमाग को लोहा बना लो। भावनाओं को मास्टर टेमर की तरह वश में करो। अपनी शक्ति खामोशी में बनाओ ताकि तुम्हारा वार कोई देख न सके। विजेता मान्यता की भीख नहीं मांगता, वो खुद को इतना गहरा जानता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। हर साम्राज्य वर्चस्व पर बना है। या तो हावी हो जाओ या कुचल दिए जाओ। ये नैतिकता नहीं, अस्तित्व है। मैकियावेली ने कहा था, जो डर और सम्मान को नियंत्रित करता है वही सिंहासन पर राज करता है। भीड़ से अलग हो जाओ, अपनी जगह का दावा करो। इस रास्ते में बलिदान और निर्ममता चाहिए। खुद पर ध्यान दो जब तक तुम जीत न जाओ। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी जीत की दहाड़ होगी। तुम क्या हो, शिकारी या शिकार? मैं अधीनता के ऊपर वर्चस्व चुनता हूं। तुम्हारा जागरण अब शुरू होता है। भाग दो, शक्ति का नियम। शक्ति शब्द कमजोरों को डराता है और मजबूतों के लिए ऑक्सीजन है। शक्ति सिर्फ पैसा या रुतबा नहीं, नियंत्रण है। खुद पर, माहौल पर और दूसरों पर। अगर तुम दुनिया को आकार नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हें निचोड़ देगी। शक्ति को अपना जुनून बनाओ क्योंकि यही अस्तित्व की असली मुद्रा है। मैकियावेली के अनुसार इंसान नैतिकता से नहीं, जरूरत और डर से चलते हैं। हर वफादारी सशर्त है। शक्ति खुद पर महारत से शुरू होती है। जो खुद को आदेश नहीं दे सकता वो किसी पर राज नहीं कर सकता। लोग अपने आवेगों के गुलाम हैं, तुम मत बनो। आत्मनियंत्रण के बिना आदमी सिर्फ एक कठपुतली है। खुद को मास्टर करने के बाद दूसरों को पढ़ना सीखो, उनकी असुरक्षाएं देखो। शक्ति का मतलब हर किसी से लड़ना नहीं, बल्कि सही वक्त पर वार करना है। लोग सपनों से ज्यादा डर से चलते हैं, उनके डर का फायदा उठाओ। शक्ति अनुशासन मांगती है। लापरवाह आदमी तबाह होते हैं, नियंत्रित आदमी राजवंश बनाते हैं। भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम लो। तुम्हें निर्मम कहा जाएगा, होने दो। एक शक्तिशाली आदमी को खरीदा या तोड़ा नहीं जा सकता। भेड़ों की भीड़ छोड़ो और सिंहासन का दावा करो। शक्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाग 3, मौन और छाया की रणनीति। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी खामोशी है। खतरनाक लोग परछाइयों की तरह चलते हैं, अप्रत्याशित और अछूत। जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम अपनी शक्ति लीक करते हो। खामोशी रहस्य पैदा करती है जिससे दुनिया डरती है। मैकियावेली ने चेताया था, अपना पूरा हाथ दिखाना अपना सिंहासन सौंप देना है। अपनी रणनीति को छिपा कर रखो। औसत आदमी मान्यता के लिए सब कुछ उगल देता है, तुम मौन रहकर ध्यान खींचो। खामोशी दूसरों को अटकलें लगाने पर मजबूर करती है और उनकी कल्पना तुम्हें और भी ताकतवर बना देगी। परछाई में रहना डर नहीं, बेहतर पोजीशनिंग है। दुश्मन जो तुम्हारा वार नहीं पढ़ सकता वो हमेशा दबाव में रहेगा। जरूरत से कम बोलो। हर बातचीत में दूसरे को खुद को उजागर करने दो। जब बोलो तो शब्द ब्लेड की तरह काटें। खामोशी से निर्माण करो और सिर्फ तब दिखो जब जीत पक्की हो। रहस्य ही प्रभाव है। मौन रहो, चुपचाप चलो और जोर से मारो। मेरी खामोशी मेरा हथियार है। भाग 4, अनुशासन की निर्ममता। बिना अनुशासन के महत्वाकांक्षा सिर्फ अराजकता है। जो खुद पर राज नहीं कर सकता उसे दुनिया पर राज करने का कोई हक नहीं। लोग अनुशासन के पहले इम्तिहान में बिखर जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। अनुशासन अस्तित्व है। बिना इसके तुम जंग लगी तलवार की तरह हो। अनुशासन ठंडा होता है। ये मूड या इच्छा नहीं देखता, सिर्फ कर्म मांगता है। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा सिंहासन या कब्र तय करेंगी। बहाने खुद के साथ किया गया धोखा है। दुनिया कर्मों के आगे झुकती है। निर्मम आदमी जानता है कि दर्द एक निवेश है। जो रोज निवेश करते हैं वे आज़ादी खरीद लेते हैं।
जहां तुम अनुशासन खोते हो वहां तुम अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बेच देते हो। मैकियावेली जैसा आदमी अपनी कमजोरी को बिना रहम के काट देता है। आलस को कुचल दो। अनुशासन वो जल्लाद है जो तुम्हारी पुरानी कमजोर पहचान को खत्म करता है। मेरा अनुशासन मेरा ताज है। भाग 5। भय, सम्मान और नियंत्रण। इंसान सिर्फ 2 वजहों से आज्ञा मानते हैं, भय और सम्मान। प्यार सशर्त है लेकिन डर टिकाऊ होता है। मैकियावेली के अनुसार प्यार किए जाने से बेहतर डरावना होना है, लेकिन बिना सम्मान के भय विद्रोह लाता है। इन दोनों का मेल तुम्हें अछूता बना देगा। अपनी सीमाएं जल्दी तय करो। अपमान को कभी दोबारा होने मत दो। सजा में अप्रत्याशित रहो। योग्यता साबित करो क्योंकि सम्मान कमाया जाता है। मान्यता के लिए मत तरसो। जब तुम स्वीकृति देना बंद करते हो तो लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं। डर सावधानी लाता है और सम्मान वफादारी। कमजोर आदमी प्यार की भीख मांगता है और सब खो देता है। मजबूत आदमी उदासीन रहता है और सब हासिल करता है। दुनिया या तो तुम्हारी ताकत के आगे झुकेगी या तुम्हारी कमजोरी को रौंद देगी। मैं प्यार के ऊपर सम्मान और कमजोरी के ऊपर भय चुनता हूं। भाग 6। मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला। हर युद्ध पहले दिमाग में लड़ा जाता है। जो दिमाग जीत गया वो शरीर जीत गया। बल महंगा है लेकिन दिमाग का नियंत्रण साफ और स्थायी है। धारणा ही हकीकत है। अजय दिखो तो लोग लड़ेंगे ही नहीं। दूसरों के मन में संदेह पैदा करो। संदेह आत्मविश्वास को खा जाता है। वास्तविकता का फ्रेम खुद सेट करो। दूसरों की बहस में मत फंसो। उन्हें अपनी शर्तों पर लाओ। डराना चिल्लाने के बारे में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति के बारे में है। अपनी चालों को गुप्त रखो। अनिश्चितता ही दबाव है। अपनी उपलब्धता कम करो। दुर्लभ चीजें ही कीमती होती हैं। भाग 8। निर्मम अनुकूलन की शक्ति। कठोरता मौत है, लचीलापन जीवन। जो बदलाव के साथ नहीं ढलता वो कुचल दिया जाता है। मैकियावेली जैसा आदमी अराजकता में फलता फूलता है। अनुकूलन समझौता नहीं, नियंत्रण है। शेर जो नया शिकार नहीं ढूंढ सकता वो मर जाता है। इतिहास गवाह है, बड़ा से बड़ा साम्राज्य झुकने से इनकार करने पर धूल में मिल गया। पानी की तरह बनो। हर आकार में ढल जाओ पर अपना सार मत खो। इसके लिए जागरूकता और निर्ममता चाहिए। बदलाव को पहले से देखो और पुराने रास्तों को बिना हिचकिचाहट के जला दो। सांप की तरह पुरानी खाल छोड़ना सीखो। कई नकाब पहनो। जरूरत पड़ने पर आग बनो, जरूरत पड़ने पर बर्फ। अनुकूलन ही वर्चस्व है। मैं बदलता हूं इसलिए मैं राज करता हूं। भाग 9। विशिष्टता का एकांत। महानता का रास्ता अकेला होता है। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे भीड़ कम होती जाएगी। लोग तुम्हारे अनुशासन और बलिदान का बोझ नहीं उठा पाएंगे। मैकियावेली ने कहा था, शासक प्रजा की तरह नहीं रह सकता। भीड़ आराम चाहती है, तुम शक्ति। विशिष्ट बनने के लिए भीड़ से अलग होना होगा। एकांत कमजोरी नहीं, खुद को धार देने का समय है। तुम्हारे पुराने दोस्त और प्रेमी शायद साथ छोड़ दें क्योंकि वे तुम्हारी महत्वाकांक्षा की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एकांत तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जो खुद को अकेले में जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। विशिष्ट लोग खामोशी में निर्माण करते हैं। ये एकांत वो भट्टी है जो बेकार चीजों को जलाकर सिर्फ मजबूती छोड़ती है। क्या तुम अकेले खड़े होने के लिए तैयार हो? मैं ऊपर उठने के लिए एकांत को गले लगाता हूं। भाग 10। अंतिम आदेश। हावी हो जाओ या दबा दिए जाओ। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जीवन के पदानुक्रम में हर कोई या तो चढ़ रहा है या कुचला जा रहा है। तुम कौन से हो? कमजोरी को नैतिकता मत करो। दुनिया शासकों और शासितों में बटी है। अगर तुम नहीं चुनोगे तो जीवन तुम्हें शिकार बना देगा। वर्चस्व का मतलब है खुद पर और अपने माहौल पर पूर्ण नियंत्रण। अपने शरीर और आदतों को वश में करो। जो खुद को वश में कर लेता है वो दुनिया पर हावी हो सकता है। अपनी राह के हर कांटे को निर्ममता से हटाओ। राजा सफाई नहीं देता, वो आदेश लागू करता है। लोग स्पष्टता और ताकत चाहते हैं, उन्हें नेतृत्व दो। डर और स्वार्थ को हथियार बनाओ। वर्चस्व शांत और अटल होता है। दुनिया विजय के लिए बनी है।
मैं दबने से इनकार करता हूं, मैं हावी रहूंगा। ये तुम्हारा अंतिम आदेश है।